गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। सेंट जेवियर स्कूल के ई क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5वीं में हिंदी व्याकरण के विषय में आज हम पत्र लेखन के बारे में समझेंगे और कैसे लिखा जाता है वह देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे पत्र है। कक्षा में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र लिखो। आपका मित्र है वह पूरी कक्षा में जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हो उसमें प्रथम नंबर पे पास हुआ है, तो आप उसको बधाई दे रहे हो, उस बारे में आपको पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम एड्रेस यानी पता लिखते हैं, वह आपको लेफ्ट साइड की ओर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रजापति निधि ए 201 फुलवारी। जो भी विस्तार में रहते हैं उसका आपको नाम लिखना है और फिर उसके गांव या शहर का नाम आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे है भचाऊ, उसके बाद उसका पिन कोड नंबर आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 370140। उसके बाद आपको दिनांक, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन की आपको दिनांक लिखनी है। जैसे यहाँ पे बताई गई है 7/10/2021। तो इस तरह से आपको हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पता आपको लिखना है। अब आप अपने मित्र को बधाई दे रहे हो तो उस मित्र का हम नाम लेकर लिखने की शुरुआत करेंगे। आपको यह बात भी ध्यान में रखनी है, लड़कियां होंगी तो अब प्रिय सखी ऐसा शब्द प्रयोग करेगी और लड़के होंगे तो प्रिय मित्र। इस तरह से आपको पत्र की लिखावट शुरू करनी है। तो जैसे यहाँ पे है देखिए, प्रिय सखी निधि, हमने एड्रेस में उसका नाम लिखा था वो, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर हम उसको नमस्कार करेंगे, खबर पूछेंगे, उस तरह से लिखना है। जैसे यहाँ पे है सप्रेम नमस्कार, आज ही तुम्हारा पत्र मिला। कक्षा में प्रथम नंबर से उत्तीर्ण होने पर तुम्हें मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। देखा बच्चों, यहाँ पे हम अपने मित्र का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको कोमा करना है, अल्प विराम का चिन्ह लगाना है। फिर उसके बाद आपको पैराग्राफ बनाकर लिखने की शुरुआत करनी है। जैसे यहाँ पे है, हमने पत्र लिखा है तो हम अपने मित्र को नमस्कार कहेंगे, फिर हमें उसे बताएंगे कि तुम्हारा पत्र मिला और यह यहाँ पे बताया गया है कि मुझे खुशी भी हुई और तुम कक्षा में प्रथम नंबर से उत्तीर्ण पास हुए हो, इसलिए मैं मेरी ओर से तुम्हें बहुत सारी बधाइयाँ दे रही हूँ। फिर आपको पता ही है कि आपका मित्र या आपकी सखी पढ़ने में कैसी है, तो हम वह बताएंगे। मैं जानती हूँ कि तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो। तुमने कक्षा में प्रथम आने पर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। देखो, हमें उसे यह भी लिखना है कि तुम पहले से ही पढ़ने में बहुत ही होशियार हो और तुमने अच्छे नंबर से पास होकर अपने पूरे विद्यालय का नाम रोशन किया हुआ है। तो तुम जैसी सहेली पाकर मैं गर्व का अनुभव कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें उसे बताना है कि आप जैसी सहेली मिलकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मैंने तुम्हें उपहार में देने के लिए एक पेन सेट खरीदा है। बच्चों, आपका मित्र हो या सखी हो, वह कक्षा में अच्छे नंबर से या प्रथम नंबर से उत्तीर्ण होगी तो आपको भी खुशी होगी, उसको भी होगी।
तो हम कई लोग उसे भेंट, जिसे उपहार कहते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, जैसे गिफ्ट बोला जाता है। तो उस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारे लिए, तुम कक्षा में प्रथम आई हो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक पेन सेट खरीदा है। और इस तरह से आप कोई भी वस्तु का नाम उपहार का लिख सकते हो। और अंत में आपको अपने सखी या मित्र के माता पिता को प्रणाम करना है, वह आप अंत में लिखोगे। तो इस तरह से आपको 3 पैराग्राफ में पत्र लिखना है। देखिए अब अंत में, तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। और आप पत्र लिख रहे हो तो आपने जिस तरफ एड्रेस लिखा है उसी के नीचे अंत में आपको आपका नाम लिखना है। जिसने भी पत्र लिखा है उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे है तुम्हारी सखी और उसके नीचे नाम काव्या। लड़का होगा तो तुम्हारा मित्र और नाम। इस तरह से आपको पत्र पूरा करना है। तो यह सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और जब भी आप पत्र लिखें तो प्रिय सखी, हम मित्र को लिखते हैं तो प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हम अपने शिक्षक या गुरुजी को लिखेंगे तो पूज्य ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। और फिर से याद करते हैं कि 3 पैराग्राफ में लिखते हैं तो सारे पैराग्राफ है वह एक ही लाइन में आने चाहिए। तो इस तरह से आज हमने कक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को पत्र लिखा, उसके बारे में समझा। आपको समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।